कमांड के थ्रू बैकअप्स कैसे लेंगे डिटेल में देखते हैं इसमें, इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल ये कमांड क्या करेगी जी, बैकअप एज बैकअप सेट और फॉर्मेट, और आगे आपने टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम दे दिया। तो ये एज बैकअप सेट देना जरूरी नहीं है अगर आपका डिफॉल्ट बैकअप टाइप बैकअप सेट है तो, जो कि हमारे केस में है। कैसे पता चलेगा डिफॉल्ट बैकअप टाइप क्या है? शो ऑल करने से। देखें, अब अगर आपकी दोनों डेटाबेसेस आप कनेक्टेड हैं टारगेट से भी और कैटलॉग से भी, तो अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो क्या करेगा, उसमें सिंपली वो सिंक कर लेगा, फिर आपको दिखाएगा। क्योंकि हो सकता है कैटलॉग में आपने कुछ चीज़ें और सेट की हों और टारगेट डेटाबेस में कुछ और किया हो। हाँ जी, कैटलॉग, हाँ टारगेट कैटलॉग को ओवरराइट कर देगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा डिफॉल्ट बैकअप टाइप बैकअप सेट हुई है। तो अगर मैं सिंपली करूं बैकअप टेबल स्पेस यूजर्स, तो ये यूजर्स की टेबल स्पेस में जितनी डाटा फाइल्स हैं उनका बैकअप ले लेगा। तो उसने एक डाटा फाइल का फोन से बैकअप ले लिया और फिर ऑटो बैकअप भी इनिशिएट किया और एसपी फाइल और कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लिया और इस लोकेशन पे लिया उसने। और अगर मैं अपनी मर्जी की लोकेशन पे बैकअप लेना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ बैकअप टेबल स्पेस यूजर्स फॉर्मेट और आगे पाथ दे दूँ। पर्सन कैपिटल यू अगर दे दें तो वो फाइल का नाम यूनिक जनरेट करेगा। फॉर्मेट का कीवर्ड बैकअप की कमांड के फौरन बाद दिया जा सकता है। बैकअप और उसके बाद फॉर्मेट और आगे पाथ दे दें, तो फिर आगे टेबल स्पेस या डेटाबेस का कीवर्ड दें, या फॉर्मेट का कमांड के एंड पे दिया, फॉर्मेट का जो कीवर्ड है कमांड के एंड पे दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखें उसमें दिया जी बैकअप एज बैकअप सेट और आगे फॉर्मेट का कीवर्ड दे दिया। तो फॉर्मेट का कीवर्ड बैकअप की से कीवर्ड से फौरन बाद दे दें या एंड पे दे दें, वो काम करेगा। अदरवाइज और इसके अलावा किसी और जगह देंगे तो वो एरर दे देगा आपको। ओके, इमेज कॉपी अगर आपने बैकअप लेना हो तो बैकअप एज कॉपी। अब अगर मैं सिंपली बैकअप डेटाबेस या बैकअप डाटा फाइल या बैकअप टेबल स्पेस करूंगा तो जो डिफॉल्ट बैकअप टाइप सेट हुई होगी वो बैकअप लेगा, जो कि हमारे केस में बैकअप सेट है और यूजुअली बैकअप सेट ही होता है। और आप इमेज कॉपी के तौर पे बैकअप लेना चाहें तो बैकअप एज कॉपी डेटाबेस या बैकअप एज कॉपी डाटा फाइल या बैकअप एज कॉपी टेबल स्पेस या बैकअप एज कॉपी आर्काइव लॉग, ये आपके पास ऑप्शन है। तो बैकअप एज कॉपी करेंगे तो एग्जैक्ट फाइल की कॉपी बनेगी और उतना ही उसका साइज होगा जितना कि ओरिजिनल फाइल का साइज है। तो डाटा फाइल 3 का फॉर एग्जांपल अगर आप बैकअप लें इमेज कॉपी के थ्रू तो एग्जैक्ट रेप्लिका होगा उसका, उसको कॉपी बना के आपकी स्पेसिफाइड लोकेशन पे रख देगा। आर्काइव्स का बैकअप लें इस तरीके से तो एग्जैक्ट कॉपी होगी आर्काइव्स रीडोलॉग फाइल्स की। जैसे वो नॉर्मल होता है जी, ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं, नहीं दोनों केसेस में कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नॉर्मल उसमें माउंट स्टेज पे भी कर सकते हैं। उसमें देखें वो जो ट्रांजेक्शन चल रही है, हाँ वो क्या होगा जब आपका ट्रांजेक्शन चल रही है तो फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स होंगे आपकी इस इमेज कॉपी के अंदर। ये इमेज कॉपी कंसिस्टेंट नहीं होगी अगर आपने ऑनलाइन बैकअप लिया। तो आपने जब आपने बैकअप लिया उस दौरान का जितना रिडू है वो आपको चाहिए इस इमेज कॉपी को कंसिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप इमेज कॉपी के थ्रू या बैकअप सेट के थ्रू बैकअप लें तो उसके फौरन बाद आप 3-4 आर्काइव्स का बैकअप अपने पास रखें। उस दौरान बैकअप लेने के दौरान जितनी आर्काइव्स जनरेट हुई हैं वो एटलीस्ट आपको चाहिए इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए। क्लियर है? क्योंकि जब इसने फाइल कॉपी की ना तो हो सकता है कि एक ब्लॉक अभी आधा राइट हुआ और उसने कॉपी कर लिया हो, तो आपके पास वो फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स कॉपी हो जाएंगे। तो फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स को कवर करने के लिए आपके पास रीडू लॉग्स होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपके पास पूरा डाटा पड़ा होगा रीडू लॉग फाइल्स के अंदर। और अगर आप बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग करें तो डेटाबेस का भी बैकअप ले लेगा और एंड पे लॉग स्विच करके आर्काइव्स का भी ले लेगा, कंट्रोल फाइल का बैकअप भी हो जाएगा, एसपी फाइल का बैकअप भी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर होल डेटाबेस बैकअप, कि आपने कंप्लीट बैकअप ले लिया। क्या चीज? कंट्रोल फाइल, हाँ तब भी होगा नहीं ये, क्योंकि ये फुल बैकअप है ना, तो तब भी कंट्रोल फाइल बैकअप होगी अगर आपने ऑटो बैकअप ऑन नहीं भी किया। हाँ एसपी फाइल, लेकिन जरूरी है कि आप कर लें ऑटो बैकअप ऑन कर लें। तो अगर आप इस तरीके से बैकअप ले रहे हैं ना तो फिर आपको वो आर्काइव्स की फिर वो फिक्र नहीं होगी कि ये बैकअप कंसिस्टेंट नहीं होगा या आपको इशू होगा। इस केस में वो आर्काइव्स बैकअप ले लेगा वो।
अनयूज्ड ब्लॉक्स जो हैं, दो तरह के अनयूज्ड ब्लॉक्स होते हैं। एक होते हैं हाई वाटर मार्क से ऊपर और एक हाई वाटर मार्क से नीचे, ठीक है ना। दो तरह के अनयूज्ड ब्लॉक्स होते हैं, एक हाई वाटर मार्क से ऊपर और एक हाई वाटर मार्क से नीचे। हाई वाटर मार्क किसे कहते हैं? हाँ, यानी कि जहां तक मैक्सिमम वो कभी डाटा गया हो वो हाई वाटर मार्क होता है। तो हाई वाटर मार्क से ऊपर जो एम्प्टी ब्लॉक्स हों तो वो तो बैकअप नहीं होते, लेकिन हाई वाटर मार्क से नीचे अगर कोई एम्प्टी ब्लॉक्स हों तो वो बाय डिफॉल्ट बैकअप होते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग ब्लॉक्स मे बी स्किप ड्यूरिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ बैकअप ऑपरेशन। अनएलोकेटेड ब्लॉक्स, दीज आर अबव द डाटा फाइल्स हाई वाटर मार्क, ये तो बैकअप नहीं होते। अनयूज्ड ब्लॉक्स, दीज आर ब्लॉक्स दैट हैव बीन एलोकेटेड बट नो लॉन्गर बिलोंग टू अ सेगमेंट। ये एलोकेट एक दफा हो गए थे तो फिर दोबारा से डी एलोकेट हो गए, इनका भी बैकअप नहीं होता। देखिए हाँ होंगे। अगर आपका लेट से एक टेबल है, उसका साइज है 10 GB और उसका हाई वाटर मार्क सेट हुआ है फॉर एग्जाम्पल 10 GB पे, लेकिन उसमें एक्चुअल जो डाटा है वो 2 GB है, वो उस 10 GB टेबल का बैकअप लेगा, क्योंकि उसको बाकी 8 GB के ब्लॉक्स एलोकेट हुए हुए, वो हाई वाटर मार्क से नीचे हैं। उनको भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो फिर कंप्रेस कर लें फर्दर बैकअप पे, कंप्रेस्ड बैकअप ले। हाँ, सिर्फ डाटा का वो बैकअप ले। बैकअप टाइप्स, अ फुल बैकअप कंटेन्स आर जी इसके जरिए अगर आप कंप्रेस करेंगे तो फिर वो इंटरनली ओरेकल जो है वो एल्गोरिथम तो वही यूज करेगा जो आपकी वो थर्ड पार्टी यूटिलिटीज यूज करती हैं, तो कंप्रेशन रेशो वही होगी, आपको वो ज्यादा फर्क नहीं पता मिलेगा। और मैंने बैकअप टाइप्स, अ फुल डेटाबेस बैकअप कंटेन्स ऑल यूज्ड डाटा फाइल ब्लॉक्स। आपके एक फाइल के अगर आप फुल बैकअप लेते हैं तो एक फाइल के सारे ब्लॉक्स का बैकअप लेता है। A level 0 incremental backup is equivalent to a full backup that has been marked as level 0. अगर मैं बैकअप डेटाबेस की कमांड के थ्रू बैकअप लूँ तो क्या होगा? फुल डेटाबेस का बैकअप मीन्स के सारे यूज ब्लॉक्स का बैकअप लेगा, सारी डाटा फाइल्स का बैकअप लेगा। और अगर मैं करूँ बैकअप डेटाबेस, जी बैकअप सेट, मैं बैकअप सेट के वाले से नहीं, इमेज कॉपी के वाले से नहीं बात हो रही है, बैकअप सेट के वाले से बात हो रही है, ठीक है। बैकअप डेटाबेस इंक्रीमेंटल लेवल 0, तो ये अगर मैं बैकअप लूं तो क्या होगा? ये भी वही बैकअप लेगा जो मैं बैकअप डेटाबेस की कमांड से लूंगा, ये भी फुल ही होगा, ठीक नहीं सॉरी, ये होगा बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटाबेस। तो ये भी सारी डाटा फाइल्स उसने देखें, सारी डाटा फाइल्स उसने। फुल बैकअप जब हम लेते हैं तो डेटाबेस फाइल भी होती हैं, उसका आर्काइव भी होती है, और इसके अलावा और कौन सी फाइल होती है? सिर्फ 2 ही होती है। आर्काइव्स नहीं होती जब आप सिंपली बैकअप डेटाबेस की कमांड के थ्रू बैकअप लेते हैं, वो सिर्फ डाटा फाइल और कंट्रोल फाइल और एसपी फाइल का बैकअप लेता है। आर्काइव्स का अगर आप बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉक करें फिर आर्काइव्स बैकअप। और फुल बैकअप क्या होता है? फुल का मतलब है सारी डाटा फाइल्स, और उसके अलावा कुछ भी? उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कंट्रोल फाइल और एसपी फाइल। आर्काइव्स का नहीं होता। आर्काइव का बैकअप लेने के लिए आपको बैकअप आर्काइव लॉग ऑल की कमांड देनी पड़ती है, या बैकअप आर्काइव लॉग की कमांड देनी पड़ती है। नहीं, उसमें होल बताएगा जहाँ पे हाई वाटर मार्क जिस लेवल तक है वो आपको वो सेट बताएगा। देखिए आप हाई वाटर मार्क देख लेंगे और उसके अलावा उसको अगर आप उसको कर लें सेगमेंट एडवाइजर को पास कर दें तो वो आपको बता देगा कि इसमें एक्चुअली कितना डेटा उसका सेगमेंटेशन है। फाइल होती है कि जिसमें नंबर एलोकेशन ब्लॉक्स की वो लिस्ट होती है कि ये एलोकेटेड है, ये अनएलोकेटेड। वहाँ से बिल्कुल जैसे फाइल सिस्टम बिल्कुल ऐसे कि ये ब्लॉक रिजर्व हो चुका है, बिल्कुल ट्रू फॉल्स। एसपी फाइल में बैकअप की जरूरत पड़ती है, ये कर ले तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं पी फाइल तो 4 पैरामीटर्स देके, लेकिन एसपी फाइल का बैकअप ले लें तो आप वो उस हैसल से बच जाएंगे, आपको एसपी फाइल रीस्टोर कर सकते हैं बड़ी इजीली, ठीक है। रिकमेंडेड तो ये है कि आप एसपी फाइल का बैकअप ले लें, ओके। अच्छा, मैंने बैकअप डेटाबेस की कमांड से बैकअप लिया या बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटाबेस की कमांड से बैकअप लिया, दोनों बैकअप्स एक ही तरह हैं। दोनों बैकअप्स कौन से हैं? फुल डेटाबेस बैकअप मीन्स के सारी डाटा फाइल्स के, एक्सक्यूज मी जी, सारी डाटा फाइल्स के सारे यूज ब्लॉक्स का बैकअप लेगा।
दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंक्रीमेंटल लेवल 0 के थ्रू आप जो फुल बैकअप लेंगे वो आपके इंक्रीमेंटल स्ट्रेटेजी के लिए एज अ बेस बैकअप यूज हो सकता है। यानी कि इस बैकअप के बाद आप नेक्स्ट डे आके इंक्रीमेंटल बैकअप ले सकते हैं। हाँ, तो आपको पहले बेस बैकअप चाहिए जिसके साथ वो कंपेयर करें कि लास्ट टाइम ये बैकअप हुआ था, ये चीजें चेंज हो गई हैं, सिर्फ उन चेंजेस का बैकअप ले लें। तो यू नीड अ बेस बैकअप। तो लेवल 0 जो है वो एक बेस बैकअप होता है। सिंपल बैकअप नहीं यूज हो सकता। हाँ, सिंपल बैकअप एज इंक्रीमेंटल बैकअप स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेवल 0 विल बी अ फुल डेटाबेस बैकअप बट इट विल बी यूज्ड एज द बेस बैकअप फॉर इंक्रीमेंटल बैकअप स्ट्रेटेजी। देन आप लेवल 1 का बैकअप ले सकते हैं, लेवल 2 का बैकअप ले सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। तरह अब मैं लेवल 1 का बैकअप लेता हूँ। बैकअप डेटाबेस बैकअप, तो आप लेवल 0 बैकअप लेंगे। नेक्स्ट डे आप आगे लेवल 1 ले लें या लेवल 2 ले लें या लेवल 3 ले लें, आपकी मर्जी है। 0, 1, 2 यूज आपके 3 लेवल है। 9 में 0, 1, 2, 4 तक थे आपके लेवल इंक्रीमेंटल बैकअप। और 10 जून वाला आपके पास लेवल 0 इज द बेस बैकअप, लेवल 1 इज द इंक्रीमेंटल बैकअप, लेवल 2 इज द अनदर इंक्रीमेंटल बैकअप। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेवल 1 से आगे होगा, जरूरी नहीं है, तो वो भी लेवल 0 से देखते हैं। A level 0 incremental backup is equivalent to a full backup that has been marked as level 0. A cumulative level 1 incremental backup contains only blocks modified since the last level 0 incremental backup. दो तरह के incremental backups हैं आपके पास, एक cumulative incremental है और एक differential incremental है। A differential level 1 incremental backup contains only blocks modified since the last incremental